तो आपको बता दें मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर मुंबई से, अमरावती से नवनीत राणा मुंबई पहुंच गई हैं। आज दोपहर को वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भेंट करने वाली हैं, मुलाकात करने वाली हैं। बीजेपी ने नवनीत राणा को महाराष्ट्र की अमरावती सीट से टिकट दिया है और कल ही वो बीजेपी में शामिल हुई थी। जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके अमरावती से मुंबई आई हैं और यहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने वाली हैं नवनीत राणा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और आज ये भेंट करेंगी, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगी। अभी तक इंडिपेंडेंट लड़ी थी वो और सांसद हैं और अब इस बार बीजेपी में शामिल हो गई हैं अमरावती से। विवेक हमारे साथ है। विवेक, बात करने की कोशिश कीजिए। जी 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 देखिए, यहाँ पे नवनीत राणा पहुंची हुई, उनकी पति रवि राणा भी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे पूरी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका आगे प्लान क्या है, जब देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे उस मीटिंग में क्या बातचीत होगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पंकज की यहाँ से देवेंद्र फडणवीस के साथ वो दिल्ली भी रवाना होंगी, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। तो पूरी की पूरी तैयारी जो अमृतसर सीट को लेकर है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो नवनीत राणा जी से बात करना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बातचीत हो सके और डिटेल बातचीत हो सके ताकि उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन पूरी टीम के साथ नवनीत राणा मुंबई पहुंची है। अभी विवेक एक दिक्कत है नवनीत राणा के साथ, वो कास्ट वाला मामला जो है वो कोर्ट में अभी पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत, कोई मुश्किल हो सकती है। देखिए, ये पूरा जो मैटर है वो सब्सिड्यूज मैटर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। यही वजह की जो कास्ट को लेकर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी चल रहा है और जो नवनीत राणा जी के जो लीगल टीम है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। और जो मुंबई में एफआईआर हुई थी हनुमान चालीसा को लेकर, उसमें भी उन्हें राहत जरूर मिलेगी। तो ये जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, सब्सिड्यूज मैटर है। इस पर उनकी लीगल टीम काम कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके फेवर में जो रिजल्ट आएंगे और उसके बाद वो जो चुनाव की तैयारी, जो अमरावती चुनाव की तैयारी है, वहां की तैयारी वो पूरी से कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं। मैम ये बताइए, कल आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, आज क्या प्लानिंग है, किससे मिलने जा रही है? कल ही बीजेपी में मैं शामिल हुई हूँ, पर मैंने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से एनडीए के घटक करके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट किया और 12 वर्षों से जो काम कर रही हूँ, 14 से रवि जी एज ए विधायक देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे, ऑपोजिशन में बैठे पर साथ नहीं छोड़ी, बुरा वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों में से हमने। तो मुझे लगता है हमारा कार्य कभी बंद ही नहीं हुआ। हमारी विचारधारा हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी की और अमित शाह जी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इतने वर्षों से काम किया है। तो मुझे लगता है काम तो शुरू वो करता है जिसका काम बंद हो, तो मेरे काम तो शुरू थी। मैम, अंतर क्या रहेगा? पहले आप निर्दलीय विधायक थे और सांसद थी, अभी आप बीजेपी से सांसद बन रही हैं। सांसद बन रही हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपका सिंबल लेके खड़े होने का जो मेरा तो सभी जो अनुभव है बहुत नया है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट लड़ी तो ये कल्पना नहीं थी कि लोकसभा का जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो वो इतनी डिफिकल्टी होगी कि इंडिपेंडेंट सिंबल 2300 गांव तक पहुंचाना और लोगों को वो सिंबल पे वोट करके लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर जब लड़के पार्लियामेंट गई तब समझ आया है कि इतना डिफिकल्ट टास्क में क्रॉस करके ये पार्लियामेंट में आई हूँ और सिंबल पे लड़के। विवेक, वो जो कास्ट वाला सवाल था मेरा, अगर पूछ पाए अब नवनीत जरूर करूंगी, पर सिंबल घर घर तक पहुंचा रहता है नेशनलिस्ट पार्टी का, उसके एक कैडर वोट होते हैं जहाँ से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट उसके माध्यम से मुझे मिलेगा। मैम, 2 मामले, एक कास्ट वाला आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एक हनुमान चालीसा का जो मैटर है वो मुंबई में चला, वो कितना डिफिकल्ट है, उसको कैसे से पार पाएंगे? मुझे लगता है हनुमान जी का जो केस है उसे तो मेरे हनुमान जी ही संभालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने जो पूछा है, तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हमारे महिलाओं ने जन्म से ही संघर्ष लेकर जन्म लिया है और आखिरी सांस तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कल भी संघर्ष कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। संघर्ष से पीछे हटने वालों में से 400 प्लस का नारा दिया है, इनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें होगा। ये हमारे लीडर हैं एनडीए के घटक, सबको मैंने बहुत प्रेम से रिक्वेस्ट की है। मैं बहुत जूनियर हूँ सभी से। विवेक, मोदी जी ने 400 प्लस का नारा दिया एनडीए के लिए, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन अमरावती के विकास के लिए
सभी एक साथ आए और मुझे आशीर्वाद दें। मैम आखिरी सवाल, मोदी जी ने 400 का पार का जो नारा दिया, आपने बोला कि 400 पार में से अमरावती की एक सीट जरूर होगी। हाँ, 100% होगी, तभी तो 400 पार का एक नारा लेके मैं मैदान में उतरी हूँ। और मैं मैदान आज नहीं, जब जीती थी दूसरे दिन से ही शुरू कर दी थी, तो मेरी तैयारी कुछ नई नहीं है, मेरी तैयारी पहले से ही शुरू है। तो ये थी हमारे साथ नवनीत राणा, जिनको बीजेपी से टिकट दिया गया है अमरावती से, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, और इस बार जो मोदी जी का नारा है कि 400 पार, तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 400 में से एक सीट जो है वो अमरावती की जरूर हो। बिल्कुल, तो न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में एक्सक्लूसिव अपनी आपने बातचीत सुनी नवनीत राणा से। विवेक ने उनसे बात की, उन्होंने साफ ये कहा कि अभी वो मुंबई पहुंची है अमरावती से, और कुछ ही देर में भेंट करेंगी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से, और अमरावती से उन्हें कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और 400 प्लस का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है उसमें कंट्रीब्यूट वो भी करेंगे अमरावती सीट जिताकर। और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र से ही फिल्म अभिनेता गोविंदा के शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। गोविंदा की बीती रात शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े से मुलाकात हुई है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से गोविंदा को उम्मीदवारी दिए जाने की चर्चा है। आपको बता दें, बड़ी खबर, कृष्णा हेगड़े से मिले हैं। शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें और जोर पकड़ती जा रही हैं। गोविंदा, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले भी राम नाईक को उन्होंने चुनाव हराया था, कांग्रेस की सीट से एक बार एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बीती रात शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े से मुलाकात हुई है गोविंदा की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में अटकलें तेज हैं कि मुंबई की जो उत्तर पश्चिम सीट है वहां से गोविंदा को उम्मीदवारी दिए जाने की चर्चा है। विवेक हमारे साथ। विवेक, इस खबर के बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर दिखाई थी कि जो फिल्म एक्टर हैं गोविंदा, उनकी एकनाथ शिंदे से गुप्त मीटिंग हुई है। और हालांकि इस पूरे मामले पर शिंदे कैंप की तरफ से ज्यादा कुछ बातें नहीं सामने आई थी, लेकिन सूत्रों से मुताबिक हमें जानकारी मिली थी, एकदम पुख्ता जानकारी थी कि जो गोविंदा है वो एकनाथ शिंदे से मिले हैं। अब देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। कृष्णा हेगड़े जो शिंदे कैंप के नेता हैं, उनके घर पर ये मीटिंग हुई है। गोविंदा और जो हेगड़े हैं उन्होंने की मीटिंग की बाकायदा एक तस्वीर भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें थी, अब अटकलें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जिस तरह से बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है, जिस पर अमोल कीर्तिकर जो शिंदे कैंप के मौजूदा सांसद, उन्होंने मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उस सीट पर उद्धव गुट की तरफ से उन्हीं के बेटे अमोल कीर्तिकर है, जो गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो गजानन कीर्तिकर ने बोला कि मैं अपने बेटे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही वजह है कि शिंदे कैंप अब कोशिश कर रहा है कि उस सीट से गोविंदा जैसे बड़े चेहरे को उतारे। और जो शिंदे कैंप ने पहले कहा गया कि गोविंदा पहले कांग्रेस के सांसद थे, उन्हें एक्सपीरियंस भी है किस तरीके से सांसद के और इलाके में काम किया जाता है। तो अब माना जा रहा है कि गोविंदा जो है उसे शिंदे कैंप मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट दे सकता है और शिंदे कैंप में शामिल कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट और इस जानकारी के लिए।